हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग द मार्केट, ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, ड्यूरिंग द ट्रेडिंग हमें किन किन चीज़ों को देखना चाहिए, क्या क्या वेरिएबल्स पे ध्यान देना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे हम आज डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। अगर आप निफ्टी ट्रेड करते हैं या बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो सबसे पहली चीज़ है चार्ट, और सबसे आखिरी चीज़ भी सर यही है, चार्ट ही। हमें सिर्फ चार्ट देखना चाहिए। गलती जानते हैं क्या होती है? गलती होती है कि बहुत सारे हमने लोगों को बहुत सारे सुन रखा है, बहुत कुछ यूट्यूब पे देख रखा है या किसी बुक को पढ़ रखा है। इन सब चीज़ों में क्या होता है सर कि या किसी बड़े ट्रेडर का स्क्रीनशॉट प्रॉफिट सब कुछ देख रखा है, उसमें वो बता देता है आपको कि ये चीज़ें हैं और उसका एक प्रॉपर 1-1.5 लाख का कोर्स है, और वो फिर आपको दिखा देता है कि हाँ, ये करने पे आपका भी प्रॉफिट इतना ही हो सकता है। तो गलती वहीं पे होती है। अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप देखने को देख सकते हैं। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ करी हुई हैं। तो इन सब के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्यूरिंग द मार्केट क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। देखिए, पहली चीज़ आती है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स में सर क्या है, अगर आपको सिंपल आपको पता होगा, अगर ग्रीन कैंडल्स फार्म होती हैं देन दैट मीन्स कि निफ्टी नीचे जा रही है, और अगर रेड कैंडल्स फार्म होती हैं दैट मीन्स कि निफ्टी इज़ बुलिश। तो यहाँ पे ये इंडिया विक्स कोई श्योर शॉर्ट वे नहीं है। ये देखिए, पूरा टाइम ये अगर आप एक एक कैंडल इंडिया विक्स की नोटिस करके आप निफ्टी में जाएंगे सर, ये मान के चलिए लॉस के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए इन सब चीज़ों को देख के, इंडिया विक्स को देख के। तो ये कोई काम की नहीं है, इसको बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल ख़राब चीज़ है। आप देखिए सेटअप, आप सिंगल, अगर आप सिंगल स्क्रीन यूज़ करते हैं ना सर, मैं सिर्फ फ़ोन की बात नहीं करूँ, अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, अगर आप डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, अगर आप सिंगल स्क्रीन सेटअप यूज़ करते हैं देन दैट इज़ वेरी वेरी गुड। अगर आप चाहते हैं कि नहीं 4 स्क्रीन लगा लेने से, तो फिर आपको तो इतने सारे वेरिएबल्स है कि 4 क्या, आप सोचिए अगर 6 स्क्रीन भी लगा लेंगे तब भी कुछ भला होने वाला नहीं है। 6 स्क्रीन में भी सर आप बहुत सारी चीज़ें इतनी सारी हैं कि रह ही जाएंगे। अगर आपको सब कुछ ही देखना है फिर आप वही देखते रहिए, फिर आप चार्ट को कर दीजिए बंद, ये चार्ट आप हटा दीजिए, फिर आप सब वही देखिए, कोई मतलब नहीं बनता है। तो अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ डॉलर इंडेक्स। बहुत सारे लोग डॉलर इंडेक्स देखते हैं कि डॉलर बढ़ रहा है दैट मीन्स कि निफ्टी विल कम डाउन। तो भैया एक बात बताइए, अगर डॉलर बढ़ रहा है तो क्या डॉलर से वहाँ से पैसा निकाल के लोग तुरंत ही यहाँ पे आके बजाज फाइनेंस खरीदने लग रहे हैं क्या? ऐसा तो है नहीं। अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है घट रहा है उससे हमें क्या, ये फॉरेक्स मार्केट है, उससे हमें क्या भाई? अगर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करना होगा तो ये वर्ल्ड मार्केट्स पे करेगी, ओवरनाइट इफेक्ट हमारी मार्केट पे भी आ जाएगा कि गैप अप होगी, गैप डाउन होगी। इन दैट केस तो इसको हमें कैसे, अगर मान लीजिए इस पर देखना है, इसको एनालिसिस करना है, तो इस पर आप डेली टाइम फ्रेम लगाइए। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आके काफ़ी दिन कंसल्टेशन होकर अगर कोई ब्रेकआउट आ रहा है नीचे की साइड ऊपर साइड, तो ये एक ओवरऑल सारी पूरी एक वर्ल्ड को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि डॉलर इज़ अ करेंसी दैट इसके सबके साथ में पेयर्स चलते हैं, चाहे डॉलर आईएनआर हो, चाहे डॉलर जेबीपी हो, चाहे वट बहुत सारे करेंसी के साथ इसके पेयर्स हैं। तो वो फॉरेक्स में ये काम आता है। लेकिन ये आप सोचिए कि इसका तुरंत ही डायरेक्ट कोरिलेशन इंडियन मार्केट से है, तो वो नहीं है सर, सीधी बात है, वो फिर नहीं है। तीसरी चीज़ लोग क्या देखते हैं, इंडिया विक्स, डॉलर इंडेक्स और रिलायंस देखते थे। रिलायंस मैं भी देखता था पहले, लेकिन रिलायंस इज़ नॉट द ओनली स्टॉक इन इंडियन इन निफ्टी 50। क्या अब रिलायंस को देखेंगे क्या फिर 49 अदर को इग्नोर कर देंगे क्या? मतलब आईटीसी क्या कम है क्या रिलायंस है? आईटीसी भी बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी उसकी मार्केट कैप है, क्या इन सबको कम कर देंगे? लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो आप देख सकते हैं, वो है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स और निफ्टी 50 के स्टॉक्स काफ़ी सिमिलर हैं, और वो एक कोरिलेशन में काम करते हैं कि अगर बैंक निफ्टी आप देख रहा है आपको कि बैंक निफ्टी एक प्रॉपर बहुत ही तगड़े सपोर्ट जोन में है और निफ्टी भी नीचे आ गई है काफ़ी ज़्यादा, देन आप ये समझिए कि टारगेट निफ्टी का आप अगर 20-30 पॉइंट दूर भी है ना, तो सर आप बुक कर लीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी इज एट द सपोर्ट जोन, वहाँ से वो टर्न करेगी बहुत फास्ट, तो निफ्टी में भी मूवमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि उसके भी काफ़ी हाई एंड स्टॉक्स निफ्टी में पड़े हुए हैं, जस्ट लाइक HDFC, SBI एंड अदर्स। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बैंक निफ्टी आप सिर्फ देख सकते हैं। ऑप्शन चेन की मैं बात करूँगा ड्यूरिंग द मार्केट देखने की, सर ये सिर्फ एनालिसिस में वर्क करती है, ये सिर्फ और सिर्फ आफ्टर द मार्केट कि आफ्टर द मार्केट, जैसे यहाँ पे देखिए ये सारा नेगेटिव भरा हुआ है यहाँ पे, अब वो सारी बात है, लेकिन आफ्टर द मार्केट इसे वर्क करते हैं एनालिसिस के लिए। अगर आप सोचें कि लाइव मार्केट में अगर ऑप्शन चेन वर्क करेंगे देन दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। लाइव मार्केट में सर आप 3-3 मिनट पे कहाँ पे OI रेफरेंस करेंगे, इधर ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं, उधर कम बढ़ रहे हैं, या IV हो रहा है, कम हो रहा है, वो डेल्टा थीटा क्या क्या देखेंगे सर? ये सब चीज़ें खराब है, बकवास बातें हैं, इनको मत देखिए। सिंगल लगाइए आप निफ्टी का चार्ट, सिर्फ उसी को देखिए, ऑप्शन चेन। और हाँ सर, लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूज़ को बिल्कुल अवॉइड करिए। न्यूज़ को देखिए ही नहीं। न्यूज़ बहुत ही मतलब आपका एकदम ब्रेन वॉश करके रख देती है, आपको एकदम बायस्ड बना के रख देती है कि नहीं आज ये गिरेगी ही गिरेगी, आज ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो न्यूज़ तो बिल्कुल हटा ही दीजिए। कोई भी न्यूज़ का चैनल या कोई भी न्यूज़ का पेपर या कोई भी न्यूज़ जो भी इसमें टैगलाइंस वगैरह सो भी रहता है, आप मत देखिए ना। बीच में इकोनॉमिक टाइम कुछ मत खोलिए। आप देखिएगा आपकी ट्रेडिंग अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, आपका जो विन रेट है वो अदर से वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा। अल्टीमेटली आप अगर सिर्फ चार्ट पे फोकस करेंगे, चार्ट सब कुछ है सर, अगर उसके बाद में आपको एनालिसिस करनी है देन यू नीड FII डेटा कि कितनी सेलिंग आ रही है मार्केट में, कितने हज़ार करोड़ निकल रहे हैं, कितने हज़ार करोड़ आ रहे हैं, कितनी बाइंग हैपनिंग हो रही है, ये चीज़ देखना है। और ऑप्शन चेन,
वो आफ्टर द मार्केट, नॉट ड्यूरिंग द मार्केट। ड्यूरिंग द मार्केट फिर अगर आपको देखना है तो एक डे डिसाइड करिए। ड्यूरिंग द मार्केट अगर आपको देखना है तो सिर्फ और सिर्फ थर्सडे का रखिए, क्योंकि दैट इज द ओनली डे ऑप्शन चेन वर्क्स in your favor. Option chain works like it works, its accuracy is almost 90-95%. That kind of accuracy holds it on the day of Thursday. Okay, so these were the things. Just look at the chart and trade. Thank you very much.